बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी चिकन मलाई बोटी की रेसिपी, जिसको बनाएंगे बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक स्टाइल से। कि जब आप इस मलाई बोटी की रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बार बार इसी को बनाना पसंद करेंगे। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से चिकन बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर, जूसी बनेगी कि मुंह में घुल जाने वाली। बहुत ही टेस्टी मक्खन की तरह नरम मुलायम ये बोटी बनकर तैयार होगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार सी चिकन मलाई बोटी को किस तरह से सॉफ्ट और जूसी बनाया जाएगा। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि पानी इसका सारा निकल जाए और चिकन अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और चिकन को इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में काट लेंगे। पीसेस इसके ज़्यादा छोटे नहीं रखने, इस तरीके से थोड़े बड़े पीसेस में चिकन को काटेंगे। और अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और 1 टेबलस्पून बारीक चॉप की भी हरी मिर्चें डालेंगे, या फिर इसकी जगह आप हरी मिर्चों का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। और अब इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा चिकन मलाई बोटी में। और अब इसमें लेमन जूस डालेंगे। एक मीडियम साइज का मैंने नींबू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे, जो कि तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब है। लेमन जूस लगाने से चिकन बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनेगी। और अब इसमें डालेंगे एक अंडा। अंडे को थोड़ी देर के लिए मैंने रूम टेम्परेचर पे रख लिया था। 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से एक तो चिकन की बाइंडिंग अच्छे से होगी, और जो इसके ऊपर मसाले लगाएंगे वो बिल्कुल भी उतरेंगे नहीं। बहुत ही अच्छी तरह से मसाले जो है वो चिकन के ऊपर चिपक जाएंगे। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि मसालों के साथ चिकन अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो आधा किलो चिकन की ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है चिकन मलाई बोटी की। और जो इसमें मसाले डाले हैं वो आधा किलो चिकन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, और चिकन जो है वो सारी चीज़ों से अच्छी तरह से कोट हो गई है। मैरिनेशन चिकन की बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी तरह से चिकन को मैरिनेट करेंगे उतना ही इसका बेस्ट रिजल्ट आएगा, और बहुत ही मज़ेदार मक्खन की तरह नरम मुलायम चिकन मलाई बोटी बनकर तैयार होगी। अब मसाले जो है वो अच्छी तरह से चिकन में मिक्स हो गए हैं। इसको कवर कर देंगे और चिकन को 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो फिर आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। अब ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, और चिकन को 1 घंटा हो गया था, बहुत अच्छी तरह से चिकन मैरिनेट हो गई थी। अब इस तरीके से चिकन के एक एक पीस को ऑयल में डालते जाएंगे और इनको फ्राई करेंगे। एक साथ सारी चिकन नहीं डालनी, वरना इनकी कोटिंग उतर जाएगी और चिकन के पीसीस आपस में चिपक जाएंगे। तो जितने पैन का साइज़ है उस हिसाब से आप इसमें चिकन के पीसीस ऐड कर दें और उनको अच्छी तरह से फ्राई कर लें। और तब तक फ्राई करेंगे कि अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर भी आ जाए और चिकन भी अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो चिकन को 1 घंटे के लिए मैरिनेट भी किया है, इसलिए इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और बोनलेस चिकन है तो बहुत ही आसानी से ये सॉफ्ट, टेंडर और जूसी हो जाएगी। 4 से 5 मिनट हो गए थे चिकन को फ्राई होते हुए। जैसे ही चिकन थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी, ऑयल में जाके थोड़ी देर के लिए सेट हो जाएगी, तो फिर इस तरीके से चम्मच की मदद से चिकन को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि चिकन पे अच्छा सा कलर भी आ जाए और अंदर से चिकन अच्छी तरह से कुक भी हो जाए। तो इसको फ्राई करते वक्त ना ही इसके ऊपर से कोटिंग उतरी है और ना ही इसका मसाला उतरा है। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। चिकन को पहले अच्छी तरह से खुश्क करें, फिर इसको मैरिनेट करें। चिकन में अगर पानी होगा तो मैरिनेशन ऊपर से उतर जाएगी और चिकन जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई नहीं होगी। तो बस इसको अच्छी तरह से पहले ड्राई करें, फिर चिकन को मैरिनेट करें। तो मसाला इसके ऊपर से बिल्कुल नहीं उतरेगा और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये चिकन बनकर तैयार होगी। अब चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। बहुत ही जल्दी चिकन फ्राई हो जाएगी, क्योंकि चिकन को मैरिनेट भी किया था 1 घंटे के लिए। तो इसलिए इसको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही मज़ेदार ये क्रिस्पी चिकन फ्राई होती है, और अगर आप चाहें तो इसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये स्टार्टर की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब सारी चिकन को मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया है
और अब इसको साइड पे रखेंगे। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और 50 ग्राम मैंने मक्खन लिया है। मक्खन का इस्तेमाल इसमें ज़रूर करेंगे क्योंकि चिकन मलाई बोटी बना रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे बटर को मेल्ट करेंगे ताकि बटर जो है वो जले नहीं और अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। और जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा तो अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और इसको भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट ही रहे, लेकिन अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो जब इसके साथ चिकन मलाई बोटी को बनाएंगे तो यकीन करें बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा लहसुन का चिकन मलाई बोटी में। अब अच्छी तरह से मैंने लहसुन को फ्राई कर लिया है। इसमें अच्छी सी खुशबू भी आ रही है लेकिन इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून दूध और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि अच्छा सा क्रीमी साइज़ का टेक्सचर हो जाए। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे क्रीम। आधा किलो चिकन के हिसाब से 2 टेबलस्पून मैंने क्रीम ऐड की है। और अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो इसकी जगह आप मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उससे भी बहुत ही टेस्टी ये सॉस बनकर तैयार होगी। अब अच्छी तरह से क्रीम को मैंने मिक्स कर लिया है और इसका टेक्सचर मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है। और अब इसमें डालेंगे 1/3 कप दूध और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये सॉस रेडी हो जाए। अब दूध को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी रेडी हो गई है। और साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करेंगे सॉस में ताकि इनका फ्लेवर जो है वो सॉस में आ जाए। और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। बहुत ही टेस्टी ये सॉस बनकर रेडी हो गई है। अब जो चिकन को फ्राई करके रखा हुआ था वो चिकन इसमें डालेंगे और चिकन को इस सॉस में अच्छी तरह से टॉस कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी ये चिकन जो है बनकर तैयार होगी और इतनी टेस्टी होगी ये चिकन मलाई बोटी कि इससे पहले आपने कभी ये रेसिपी ट्राई नहीं की होगी। अब चिकन को 1 से 2 मिनट के लिए सॉस के साथ पका लेंगे ताकि सॉस का फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन की बोटियों में एब्जॉर्ब हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी चिकन मलाई बोटी रेडी हो गई है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करेंगे। इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना वरना इसकी सॉस बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और चिकन जो है वो सॉफ्ट नहीं रहेगी। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी बेहतरीन चिकन मलाई बोटी बनकर रेडी हो गई है। और इसको आप सर्व करें मज़ेदार सी हरी चटनी के साथ। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से चिकन देखें कितनी सॉफ्ट टेंडर मक्खन की तरह नरम मुलायम के मुंह में घुल जाने वाली। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी चिकन मलाई बोटी की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।